ये कहानी साइतामा नाम के एक आदमी की है जो कि 22 साल का है और बेरोजगार है। रोज की तरह साइतामा आज भी जॉब इंटरव्यू के लिए गया था, मगर उसे जॉब नहीं मिली। अब घर जाते हुए एक अजीब सा मॉन्स्टर उसका रास्ता रोकता है और साइतामा से एक बड़ी चिन्ह वाले बच्चे के बारे में पूछता है, जिस पर साइतामा कहता है कि मैंने किसी बच्चे को नहीं देखा। अब मॉन्स्टर साइतामा को मारने ही वाला था कि वो देखता है कि साइतामा तो पहले ही जिंदगी से काफी तंग है, और ये देख के वो मॉन्स्टर सोचता है कि इस आदमी को मारने से मेरा टाइम वेस्ट होगा। ये सोच के वो मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है और जाते हुए उसके रास्ते में जो भी आता है उसे मारता चला जाता है। थोड़ी देर बाद साइतामा को वही बड़ी चिन्ह वाला बच्चा नजर आता है। पहले तो साइतामा उस बच्चे को कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम्हें एक मॉन्स्टर ढूंढ रहा है, वो तुम्हें मार देगा। मगर वो बच्चा साइतामा की बात को मजाक में ले लेता है, जिसके बाद साइतामा कहता है कि इन सब से मेरा कोई वास्ता नहीं, मुझे बस अपने जॉब इंटरव्यू पे ध्यान देना चाहिए, और वहाँ से जाने लगता है। मगर साइतामा के जाते ही वो मॉन्स्टर वहाँ आकर उस बच्चे पे अटैक कर देता है। मगर साइतामा जल्दी से उस बच्चे को मॉन्स्टर के अटैक से बचा लेता है, जिसपे मॉन्स्टर को साइतामा पे काफी गुस्सा आता है और वो साइतामा पे अटैक करके उसे दूर फेंक देता है और फिर से उस बच्चे को मारने की कोशिश करता है। मगर साइतामा मॉन्स्टर को एक पत्थर मार के फिर से रोक लेता है। साइतामा जो कि काफी जख्मी हो चुका था, मॉन्स्टर से कहता है कि मैं तुम्हें इस बच्चे की जान नहीं लेने दूंगा, और अगर ऐसा हुआ तो मेरी सारी जिंदगी यूं ही फजूल होगी। जिसपे मॉन्स्टर साइतामा को बहुत बुरी तरह मारता है और साइतामा से कहता है कि तुम फजूल में मेरे हाथों मारे जाओगे। जिसपे साइतामा कहता है कि मेरा बचपन से दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर हीरो बनने का ख्वाब था और मैं ये ख्वाब पूरा करके ही रहूंगा। उसके बाद साइतामा मॉन्स्टर की आंख को अपनी टाई से बांध के मॉन्स्टर को हरा देता है और खुद से प्रॉमिस करता है कि वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो बनेगा। अब 3 साल गुजर जाते हैं और शहर में एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे काफी तबाही होती है। ये सब कुछ एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर कर रहा था। वो मॉन्स्टर एक बच्चे पे हमला करने वाला था। तभी साइतामा वहाँ काफी स्पीड से पहुँच जाता है और उस बच्चे को बचा लेता है। जिसपे वो मॉन्स्टर उसे बताता है कि उसका नाम वैक्सीन मैन है और वो इंसानों के फैलाए गन से बना है, और अब वो सभी इंसानों को खत्म करके इस जमीन को इंसानों और उनके फैलाए हुए गन से साफ कर देगा। ये कहते साथ ही वो मॉन्स्टर अपनी सबसे ताकतवर फॉर्म में आ जाता है। मगर साइतामा मॉन्स्टर को एक ही पंच मार के खत्म कर देता है। तो साइतामा को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि 3 साल के समय में साइतामा इतना स्ट्रांग बन गया था कि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं था जो साइतामा को हरा सके। और अब साइतामा दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो तो बन गया था, मगर अब उसका दिल अंदर से खाली था। साइतामा को अब किसी चीज में मजा नहीं आता था। वो बस एक ऐसे ओपोनेंट की तलाश में था जो कि साइतामा को हरा सके, या कम से कम साइतामा की टक्कर का हो। अब सीन कट होता है और हम देखते हैं कि साइतामा एक मॉल में खड़ा है और अपने लिए कुछ शॉपिंग कर रहा है। तभी उसे पता चलता है कि शहर में एक और बहुत बड़ा और ताकतवर मॉन्स्टर आ गया है, जिसका नाम क्लोसल मैन है। उसकी बैक स्टोरी में बताया जाता है कि वो एक बॉडी बिल्डर था और दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना चाहता था। इसी वजह से उसके साइंटिस्ट भाई ने एक ऐसा लिक्विड उसे दिया जिसे पीकर वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन गया था। अब जब क्लोसल मैन वो लिक्विड पीता है तो उसका साइज इतना बड़ा हो गया था कि वो किसी भी ऊंची बिल्डिंग को आसानी से छू सकता था, और उसकी ताकत भी इतनी ज्यादा हो गई थी कि वो सिर्फ एक फूंक से ही पूरे शहर को तबाह कर सकता था। इसके बाद प्रेजेंट में अब क्लोसल मैन जब शहर के बीचों बीच खड़ा था तो उसके कंधे पर उसका साइंटिस्ट भाई भी उसकी मदद के लिए वहाँ खड़ा था। मगर वो देखता है कि क्लोसल मैन के दूसरे कंधे पर साइतामा खड़ा है, जिसपे वो क्लोसल मैन को अपने बाएं कंधे पे मौजूद साइतामा को मारने को बोलता है। मगर क्लोसल मैन अपने बाएं कंधे के बजाय गलती से अपने दाएं कंधे पे जोर से हाथ मारता है, जिससे उसके साइंटिस्ट भाई की मौत हो जाती है। ये देख के क्लोसल मैन को अब काफी गुस्सा आता है और वो साइतामा को पकड़ के जमीन पे पटक देता है और उस पे मुक्कों की बारिश कर देता है। क्लोसल मैन को लगता है कि साइतामा मर गया, क्योंकि उसे अपने भाई के मरने का काफी दुख था, और वो इसी बात को सोच रहा था कि तभी साइतामा उड़ के वापस ऊपर आ जाता है। इसका मतलब था कि साइतामा नहीं मरा था, और एक ही पंच में क्लोसल मैन को जमीन पे ढेर कर देता है। इतने बड़े मॉन्स्टर को मारने के बाद भी साइतामा को कुछ महसूस नहीं होता, क्योंकि उसने उसे एक पंच से ही मार दिया था, और ये उसके लिए काम सी बात थी। उसे आम इंसानों की तरह खुशी, दुख या कोई भी जज्बा उस तरह से महसूस नहीं होता था। वो चाहता था कि उसके भी दोस्त हों और वो लोगों के साथ रहे, मगर इतना ज्यादा ताकतवर होने की वजह से ये मुमकिन नहीं था। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि साइतामा अपने अपार्टमेंट में जाता है, जो कि एक ऐसे शहर में है जहां अब कोई नहीं रहता, क्योंकि मॉन्स्टर्स ने उस शहर को तबाह कर दिया था और सभी लोग वहां रहने से डरते थे। मगर काफी ज्यादा ताकतवर होने की वजह से साइतामा वहाँ अकेला ही उस अपार्टमेंट में रहता था। उसका अपार्टमेंट जिस सिटी में था उसका नाम सिटी बी था। अब अगले दिन जब साइतामा की आंख खुलती है तो उसे काफी ज्यादा शोर सुनाई देता है। दरअसल वहाँ पर मॉन्स्टर्स आ गए थे और उन मॉन्स्टर्स ने उसका घर भी तबाह कर दिया था।
उन मॉन्स्टर्स का नाम सबटरेनियन था और वो जमीन के नीचे रहते थे, मगर अब जमीन के नीचे की जगह उनके लिए कम पड़ रही थी तो वो जमीन के ऊपर आकर रहना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने जमीन पर मौजूद 70% इंसानों को खत्म कर दिया था। उनके साथ लड़ना साइतामा को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, यानी कोई तो था जो साइतामा की टक्कर का था। साइतामा उन सभी मॉन्स्टर्स को काफी मुश्किल से मारता है और आखिर में जब मॉन्स्टर्स का राजा वहाँ पर आता है तो साइतामा की आंख खुल जाती है। दरअसल ये सभी कुछ एक ख्वाब था जो साइतामा नींद में देख रहा था। असल में ऐसा कोई सीन नहीं था। अब साइतामा जब नींद से उठता है तो वहाँ असल में मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो कि जमीन के नीचे से ही आए थे, यानी साइतामा का ख्वाब अब सच हो रहा था। अब साइतामा जब उनके राजा से लड़ाई करता है तो वो उसे भी एक पंच के साथ ही मार देता है, जिससे बाकी छोटे मॉन्स्टर्स ये देख के वहाँ से भाग जाते हैं। अब टीवी पर एक और खबर चलती है कि सिटी बी की तरफ मच्छरों का एक बहुत बड़ा झुंड आ रहा है। उनमें से एक मच्छर साइतामा के घर भी आ जाता है। साइतामा उसे मारने की बहुत कोशिश करता है मगर वो उसे मार नहीं पाता। दूसरी तरफ मच्छरों के उस झुंड ने एक आदमी का सारा खून चूस लिया था और अब वो ये सारा खून अपने क्वीन मॉस्किटो गर्ल के पास ले जाते हैं। दरअसल ये खून पीकर मॉस्किटो गर्ल की ताकत और बढ़ सकती थी, इसीलिए उसने उन सभी मच्छरों को ये हुक्म दिया था कि वो इंसानों का खून चूस कर उसके पास लाएं ताकि वो ये खून पीकर खुद को और ताकतवर बना सके। अब तभी हम जिनोस नाम के एक हीरो को देखते हैं जिसका सारा जिस्म लोहे का बना हुआ था और उसमें से तारे भी नजर आ रही थी, जिसका मतलब था कि वो आम इंसानों की तरह नहीं है बल्कि उसके पास मशीन बॉडी है और वो धमाका करके किसी भी चीज को खत्म कर सकता है। जिनोस अपनी स्किल का इस्तेमाल करके मच्छरों के उस झुंड को खत्म कर देता है। ये देख के मॉस्किटो गर्ल हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पर साइतामा भी उस मच्छर का पीछा करते आ जाता है जिसे वो इतनी देर से मारने की कोशिश कर रहा था। जिनोस उसे वहाँ से दूर चले जाने को बोलता है क्योंकि अब ये शहर तबाह होने वाला था। दूसरी तरफ मॉस्किटो गर्ल अपने बाकी मच्छरों को वहाँ भेज देती है और उन मच्छरों का झुंड पहले झुंड से काफी बड़ा था। अब मॉस्किटो गर्ल उन सभी मच्छरों को और ज्यादा खून लाने को बोलती है, जिस पर जिनोस एक और धमाका करके उन सभी मच्छरों के झुंड को जला देता है। मगर वो देखता है कि साइतामा तो वहीं पर खड़ा है और उसे एक छोटा सा जख्म भी नहीं आया। ये देख के जिनोस समझ गया था कि साइतामा काफी ताकतवर है। अब तभी मॉस्किटो गर्ल जिनोस पे अटैक कर देती है और उसके टुकड़े टुकड़े करने लगती है। मगर जब साइतामा ये देखता है तो वो मॉस्किटो गर्ल को एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे मॉस्किटो गर्ल का किस्सा तो खत्म ही हो गया था। यह देखकर जिनोस साइतामा को उसे ट्रेन करने को बोलता है, जिस पर साइतामा मजाक मजाक में हाँ कर देता है। अब अगले ही दिन जिनोस साइतामा के घर पहुंच जाता है और उसे अपनी कहानी सुनाने लगता है। दरअसल उसने अपने बॉडी पार्ट्स बदलवा लिए थे और अब उसकी बॉडी पहले से ज्यादा अच्छी दिख रही थी। वो साइतामा को बताता है कि 4 साल पहले वो भी एक आम इंसान था और अपने खानदान के साथ खुशी खुशी रहा करता था, मगर फिर एक साइबॉर्ग ने उनके गांव पे अटैक करके उसके सारे परिवार को मार दिया था। साइबॉर्ग दरअसल एक ऐसे शख्स को कहा जाता है जो हाफ ह्यूमन और हाफ मशीन होता है। अब दूसरी तरफ साइबॉर्ग के किए गए उस अटैक में जिनोस बच गया था। उसके बाद उसे डॉक्टर कुसेनो नामी एक शख्स मिला जिसने सर्जरी करके उसे भी एक साइबॉर्ग बना दिया और तब से उसका एक ही मिशन है कि वो साइबॉर्ग को ढूंढकर उसे मार सके, मगर उसके लिए उसे साइतामा जितना ताकतवर बनना था और यही वजह थी कि जिनोस साइतामा से ट्रेनिंग लेना चाहता था और अब वो उसके घर आ गया था। दूसरी तरफ पहाड़ों में मौजूद एक लैब में बैठा साइंटिस्ट जिसका नाम डॉक्टर जीनस था, साइतामा को अपने किसी एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल करने का सोचता है और उसके लिए वो अपने 3 मॉन्स्टर्स को साइतामा को पकड़ने के लिए भेजता है। उनमें से एक को तो साइतामा बहुत आराम से मार लेता है, जबकि दूसरा मॉन्स्टर एक साइबोर्ग गोरिल्ला था जिससे जिनोस लड़ रहा था और तीसरा मॉन्स्टर बीस्ट किंग जिसे साइतामा आराम से ठिकाने लगा देता है। दूसरी तरफ वो साइबोर्ग गोरिल्ला जिनोस से डर गया था और वो उसे सब सच बता देता है कि वो हाउस ऑफ एवोल्यूशन नामी एक रिसर्च लैब से आए थे और उन्हें डॉक्टर जीनस नाम के एक साइंटिस्ट ने भेजा था। दरअसल डॉक्टर एक काफी ज़हीन साइंटिस्ट था। उसका इरादा था कि वो इंसानों की बॉडी को चेंज करके एक नई तरह की क्रिएचर्स को पैदा करेगा, मगर उसके इस आइडिया का साथ किसी ने भी नहीं दिया, जिसकी वजह से उसने अकेले ही उस आइडिया पे काम शुरू कर दिया था। करीब 70 साल का होने के बाद उसे अपने इस आइडिया में कामयाबी होती दिखाई दी, जिस पर सबसे पहले उसने दोबारा से अपने आप को जवान किया और अपनी बहुत सी कॉपीज बनाई। उसने अपनी उन कॉपीज को और दूसरे एनिमल्स के डीएनए को मिक्स करके बहुत सी न्यू क्रिएचर्स पैदा की और बहुत से न्यू मॉन्स्टर्स भी बनाए। साइतामा ये सब सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता था, इसलिए वो साइबोर्ग गोरिल्ला से पॉइंट पे आने को बोलता है, जिस पे गोरिल्ला उसे बताता है कि डॉक्टर जीनस को अब साइतामा चाहिए क्योंकि वो उसकी बॉडी पे एक नया तजर्बा करना चाहता है। इसके बाद जिनोस उस गोरिल्ला से पूछता है कि क्या तुम 4 साल पहले किए गए किसी साइबोर्ग अटैक के बारे में जानते हो? तो गोरिल्ला उसे बताता है कि वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता। इसके बाद अब हम देखते हैं कि वो सभी उस लैब के पास पहुंच जाते हैं और जिनोस अपनी स्किल का इस्तेमाल करके उस बिल्डिंग को एक ही धमाके में उड़ा देता है।
इसके बाद जिनोस और साइतामा जमीन में बने एक दरवाजे को खोल के उसके अंदर चले जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर जीनस ने वहाँ पर अपने सबसे ताकतवर मॉन्स्टर साइतामा के लिए छुपा रखा है। इस एनिमे का ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। अगला पार्ट जल्द अपलोड करूंगी।